तो हम विचार कर रहे थे आपके लगन चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड आपके विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ जब सेवंथ हाउस में कंजक्शन में हो तो ये कंजक्शन आपकी लाइफ पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो में विचार करेंगे। मान लो किसी जातक का फिफ्थ लॉर्ड उसके थर्ड लॉर्ड के साथ अगर कंजक्शन में होते हुए सेवंथ हाउस में हो तो फिफ्थ और थर्ड लॉर्ड का ये कंजक्शन आपके ओवरऑल लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि पर क्या इसका असर पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर स्थितियों में आपको यहाँ अब प्लैनेट विशेष के हिसाब से तो विचार करना ही होगा, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो आपका थर्ड लॉर्ड है अगर वो फिफ्थ लॉर्ड के साथ जुड़ जाता है तो आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा मिश्रित क्वालिटीज हो सकती हैं। ये क्वालिटी आपको बिजनेस करने में हेल्प करेंगी, आपको किसी भी प्रकार से निर्णय लेने, आर्थिक मामलों में सोचने या विचार करने में हेल्प करेंगी। अब थर्ड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ जुड़ रहा है तो आपका भी जो टैलेंट है, कहीं ना कहीं आपका जो नेचुरल स्किल है या नेचुरल टैलेंट है वो जीवन साथी के साथ मिलने के बाद काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके दोनों के रिश्ते में साझेदारी का बहुत अहम रोल होगा। और थर्ड लॉर्ड क्योंकि जुड़ रहा है तो कम्युनिकेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब देखिए, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ जुड़ गए तो आपका जीवन साथी काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो आपका अब थर्ड लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है और आपका फिफ्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है। यहाँ पर अब जीवन साथी के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन और आपका फिजिकल कनेक्शन दोनों ही काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार का जीवन साथी आपको काफी इंस्पायर करने वाला हो सकता है। मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में सडनली राइज आने के चांसेस होंगे इस वजह से। अब लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है उसके सप्तमेश के साथ मित्रवत होने की संभावना काफी कम होगी। काफी कम ही स्थितियों में ऐसा होगा कि फिफ्थ लॉर्ड आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन थर्ड लॉर्ड जरूर आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है। तो अब जो थर्ड लॉर्ड है या जो फिफ्थ लॉर्ड है दोनों के कंजक्शन में आते हुए सेवंथ हाउस में आने के बाद इनमें से कौन सा प्लैनेट आपके सेवंथ हाउस में अपना ज्यादा प्रभाव रखता है, तो उस पर्टिकुलर भाव पर आपको फिर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ रहा है तो निश्चित तौर पे फिफ्थ लॉर्ड के साथ आने से जीवन साथी आपको बिजनेस करने में काफी मददगार होगा। जीवन साथी आपको बिजनेस करने से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे, जो भी रिस्क वगैरह होगी उसको मैनेज करने में काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड यहाँ थर्ड लॉर्ड के साथ जुड़ गया तो जीवन साथी के साथ जो एक आत्मिक कनेक्शन है आपका, आपकी आत्मा का जो कनेक्शन है, आपका जो मन से एक कनेक्शन है कहीं ना कहीं या एक इमोशनल कनेक्शन है, वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा। तो ऐसे में कभी कभी आप अपनी पसंद के पार्टनर से या पसंद के व्यक्ति से मैरिज करें, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। या तो ऑलरेडी आपने किसी के साथ बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप की है या जिसके साथ भी आप बिजनेस करने का विचार कर रहे हैं, बाद में आप उसी के साथ जाके मैरिज वगैरह करते हैं। अब जो भी आपका बिजनेस होगा, जो भी आपका काम होगा या बिजनेस होगा या जो प्रोफेशन होगा, उसमें आपके कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में जीवन साथी आपके लिए काफी हद तक अपना सपोर्ट ला सकता है। सेवंथ हाउस पब्लिक का घर है। पब्लिक का घर होने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि पब्लिकली अब आपको डील करना आसान हो सकता है या आपकी पब्लिक डीलिंग में आपका जीवन साथी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप अपनी जो इंडिविजुअल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसको पब्लिकली लाने में कहीं ना कहीं अब आपका जीवन साथी आपकी सहायता कर सकता है। तो इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी सोशल रूप से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही कोई भी प्रकार का बिजनेस जब आप करें तो जीवन साथी का उसमें काफी अहम रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जरूर देखिएगा कि आपका थर्ड लॉर्ड और आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों के स्वामी हैं, और जब वो दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तम भाव में बैठने के बाद उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी वो बैठे हो सकते हैं। तो जो अन्य ग्रह यहाँ होगा वो भी अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ निभाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो थर्ड लॉर्ड है या जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है उसका सेवंथ लॉर्ड के साथ कैसा कनेक्शन है। सेवंथ लॉर्ड के साथ जिसका भी बेहतर कनेक्शन होगा उसी भाव से रिलेटेड आपको जीवन साथी से सहायता ज्यादा मिलेगी। अब बेसिकली क्योंकि थर्ड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों ही आपस में जुड़ गए तो यहाँ बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्किल या नेचुरल टैलेंट आपके जीवन साथी के थ्रू आपकी लाइफ में आने के चांसेस होंगे। तो आप यहाँ से जीवन साथी से वो वाली सहायता ले सकते हैं जिसमें जीवन साथी अपने टैलेंट के माध्यम से आपको आपके बिजनेस में मदद करेगा। लेकिन यहाँ कोई भी अगर क्रूर ग्रह है, जैसे अगर आपका थर्ड लॉर्ड क्रूर ग्रह है या आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर क्रूर ग्रह है, तो आपको रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं कभी कभी, या कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड बहुत ही वेल प्लेस्ड होगा तो जीवन साथी से आपको सपोर्ट उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब दोनों के दोनों जो प्लैनेट हैं वो आपके लगन को तो हर स्थिति में प्रभावित करेंगे, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो यहाँ पे, लेकिन ये आपके नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, दसम को
प्रभावित कर सकते हैं या 11वें घर को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से विचार अवश्य करना होगा। अब फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट, या फिर आपका लग्नेश कितना मजबूत है, या फिर आपके 7th लॉर्ड का क्या संबंध आपके लगन से, आपके 3rd हाउस से या 5th हाउस से है या नहीं। देखिए, इस प्रकार की स्थिति में बेसिकली जो भी प्लैनेट आपके लगन में स्थित होगा वो प्लैनेट इन दोनों ही प्लैनेट्स को काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ एस्पेक्ट डाल रहा है अपना, और ये प्लैनेट भी उस प्लैनेट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। ऐसे में वास्तव में किसका असर यहाँ ज्यादा है? इसके साथ साथ आपका जो महादशा है, आपका जो भी पर्टिकुलर महादशा होगी उस समय क्या इन प्लैनेट्स का बहुत मेजर रोल हो सकता है, जो आपका 3rd लॉर्ड है और जो आपका 5th लॉर्ड है। ऐसी कंडीशन में आपको इस तरीके से विचार करना होगा। अब बाकी आपको ये भी देखना होगा कि ये प्लैनेट जहां जहां एस्पेक्ट आपके चार्ट में डाल रहे हैं, जैसे कि 9th हाउस पे, 10th पे, 11th पे, इन भाव में कोई भी अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं, या जैसे आपके 3rd हाउस में या आपके 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। 3rd लॉर्ड के यहाँ आने से बेसिकली आपके 5th हाउस से जुड़े मामलों में भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि 3rd हाउस आपका स्वयं का एफर्ट है। ऐसे में जीवन साथी आपको एफर्ट करने में एक रास्ता दिखा सकता है, या वो आपको काफी इंस्पायर कर सकता है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अपना टैलेंट का सहारा आपको दे सकता है। तो इस प्रकार से आपके लिए साझेदारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब आपका जो मैरिज होगा, जो आपका मैरिड लाइफ का जो रिलेशनशिप होगा, आपके जीवन साथी के साथ जो आपका फिजिकल कनेक्शन होगा, उसका भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक अहम रोल आ जाता है सामने। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा जब भी आपका जो 5th लॉर्ड है आपके 3rd लॉर्ड के साथ, मान लो अगर आपके 7वें भाव में बैठा हो।